बुद्ध कहत हन के हाँ तमाम प्रिय वस्तुओं और प्रियजनों से एक दिन वियोग होने का है। हाँ। देखो बात कुछ नया थोड़ा कहता है हाँ। जौन बार बार बोलल बन इस धम्मो सनातन यस। इस धम्मो सनातनो बनी पाली भाषा का यही है सनातन धर्म। सनातन माने जो सदा से हो रहा है सदा से। अब इन्हें कौन बात नया कहता है कि एक न एक दिन जो प्रियजन है सबसे वियोग होना ही है। कुछ नया इनमें नहीं खे अनादिकाल नहीं चलता लेकिन अब ये नया नियर लगता है जो कि बुद्ध कहता है। अब ये कहे के हो तो बुद्ध के कोड करे के पड़े तो उनसे पहले हूँ वियोग होते रहला वो होते बा केहू हो स्वामी जी कहीं कोई नया क्या कहेगा। कोई नया क्या कहे। आखिर जो है वही है कुछ नया हो ही नहीं रहा है तो नया कोई कहेगा क्या। अब भाई मान लो दो आदमी बहुत साधारण मैंने चुपचाप खड़ा बा तो कोनो बात नहीं खा कुश्ती होई तो दाव पेच होई ई कुल शब्द के दाव पेच बा जौन कबीर साहब कहले बनन जे दशरथ सुत तिहुलोक बखाना। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम का मरम है आना। राम नाम का मरम है आना। आना मैंने दूसरा मर्म है वो। अच्छे। अच्छा तो अभिलाष साहब कहले बनन शिव जी के पार्वती शिव जी के संवाद होता तो मैं तुलसीदास कम से कम 2 दर्जन एक और लगारी दिले मानो। अच्छे अभिलाष दास कहता हूँ। अभिलाष साहब कहता हूँ तुलसीदास ने मैंने 2 दर्जन गाली दे दिया एक स्वर से। किसको। कबीर के न तो और के। अच्छे। शिव जी कहता हूँ पार्वती से हाँ। एक बात नहीं मोहि सुहाना। एक बात नहीं मोहि सुहाना। हाँ। तुम जो कहे वो राम को आना। अच्छे। अज्ञ अकोविद अंधया भागी काई विषय मुकुर मन लागी लंपट कपटी कुटिल मन विशेषी कैसे सपने संत सभा नहीं देखी ऐसे ऐसे। तुलसीदास 2 दर्जन गाली दे दी। ये कोई साहित्यिक उठा पटक हम पढ़त रही शंकराचार्य के रामानुजाचार्य के कल्याण में शास्त्रार्थ भइल बा। तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवादी रहलन और शंकराचार्य अद्वैतवादी रहलन। अभी आपन कहले जाता रहन आपन कहले जाता रहन अब मिलत केहू के कुछ नहीं के अब वो अपन ना छोड़लन इहो अपन ना छोड़लन तो ई कुल माने बौद्धिक। और भाई नदी तब तक तो नदी ही है चाहे जब तक उसकी सीमा है और जैसे ही सागर में गिरेगी पहला बात तो सीमा मिट जाएगा और नदी होने का भान समाप्त हो जाएगा। जब बचेगा ही नहीं तो कौन तो ये सब ये सब ये अब ही जाते हैं तो शेषा साहब देखो कौन के हो घोड़ा पर तलवार लेकर बैठल ब्राह्मण को होता ना हम कल की अवतार हमको भाई ये देश बा और जो कौन सच्चा सौदा डेरा राम रही तो वो एक बार गुरु गोविंद सिंह के पोशाक पहनन सरदार कुल बगावत पर उतारू। अब जब ये समाज में ही बच जेके जो मन करी को सकेला क्यों का करे जब ये क्यों बोले वाला नहीं का ये सब दिक्कत है। सूरज उगलन तो कोनो डुबिया पिटाला कि भोगा बनाला कि पोस्टर टंगाला जब सत्य के प्रचार ना करें खुद अपन प्रचार सत्य प्रचार के करा ल करबो सत्य के सामने दूसरा कोई है ही नहीं है। मैं ही मैं हूँ दूसरा कोई नहीं। मैं ही मैं। मुझको देखोगे जहाँ तक मुझको पाओगे वहाँ तक। मुझको देखोगे जहाँ तक हाँ। मुझको पाओगे वहाँ तक हाँ। रास्तों से कारवार तक इस जमी से आसमां तक मैं ही मैं हूँ दूसरा कोई नहीं। राम तेरी गंगा में लिखे हो। अच्छे
तो मैंने मैं हूँ, दूसरा को किससे किसका प्रचार करे? कौन किससे किसका प्रचार करे? और अभी आप मान रहे हैं कि मैं अलग हूँ और वो अलग है, तो आप प्रचार कर नहीं पाएंगे। तो आपको समझ ही नहीं पाएगा, कैसे समझेगा? और इतनी भाई इज्जत तो भारत में मैंने राम कृष्ण परमहंस, ये 3 आदमी के उपमा तो लौको तटे कि भाई ये लोगों ने प्रचार ऐसे किया कि भाई रामकृष्ण देव से विवेकानंद, रामकृष्ण कहूँ है तो बेसी दिन पर मैंने बताओ तो हमार बिये वो छे, मैंने हमार बियाह होता अनेक टका मिलबो, तू देबो? तो 1 सेकंड रखिया ऐसे करते रहो, कहता ए अब ऐसे ही चौकिया पर जैसे बाड़ा ऐसे बैठल बा और गुइया बैठल बा, बस पैरवा छुटिया में ठका दो एकदम कहानी के की केलो हमार माँ अच्छे हमार बाप अच्छे, बस हंसे लगता रामकृष्ण देव हंस के कहता माँ बस शांत। प्रचार यदि ई होखे तो, लेकिन सबकरा संगे उहो उचित ना कर सकत हूँ, उनकर स्तर वो जगह आ गए रहे जहाँ उतर तनकिए टच कर दिले हो सकत रहे, अब वहीं जेकर बहुत मने स्तर नीचे बो के वो ऐसे ना कर सकत हूँ। तो प्रचार ऐसे मैंने लिखले बन कि कौशल्या जी मैंने पलना में खिया पिया के दूध पिया के सुता दिली, आ गईली किचन में तो देखली जो बैठ के खाता रही, और फिर झपट के अली पलंग पर तो देखली अरे जैसे सुतल में, फिर यहाँ वहाँ को बेर कैली अब भ्रम में पड़ गई जरे। तो लिखले बन तुलसीदास से यहाँ वहाँ 2 बालक देखा, अच्छा मति भ्रम मोर की आन विषेक, हमार मतिया ज्ञान विषय कि कोई विशेष बात है। तो अभी देखो तो देखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, देखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे हुए कोट ब्रह्मांड, करोड़ों एक रोम ब्रह्मांड रहे। अभी कल्पना ना हो सकता भाई लोकत बाना जो मन कैसन भाई ब्रह्मांड तनी मनी नहीं के अभी तो साइंस समझ ही ना तो ये ब्रह्मांड प्रकाश के गति इतना तेजी से फैल रहा बा निरंतर, तो जब प्रकाश को हो तले 1,86,000 किलोमीटर दूर एगो औरी पिंड दिखाई देवे लगल, फैलत बा कि नहीं फैलत मने औरी एगो नया चीज दिख, तो मने अनंत समय मने सही हो रहल बा, तो कितना विराट हो बाटे ये समझल तो बड़ा मुश्किल बा। और वहीं तो हम जौन जानत नहीं बहुत सीमित बा, और जौन जाने के बहुत सीमित बा। वो तो आई रहन स्वामी जी, तो हम मनु सिंह गई रहूँ परिचित के घर और रघुपत के बाबू जी, तो विद्वान आदमी रहल हम भाई, कहाँ एगो वैज्ञानिक कहल सुनो कि जैसे अनंत विस्तृत रेत होके जैसे रेगिस्तान बा, लेकिन वो तो भाई सीमित बा, अनंत कहाँ बा, लेकिन अनंत विस्तृत रेत के मैदान होकर हम एगो बालू के कण के ले लेवे, इतने साइंस से वही जानता है। अब वही अनंत जाने के बाकी बा, ऐसे ही विराट वाक्य कोनो कंप्यूटर मनुष्य के कैसे जाने? अच्छा सब जाना था कि रास्ता अलग बा लेकिन मंजिल सबका एक बा। विवेकानंद शिकागो में यह प्रार्थना करें अच्छे कि हे प्रभु अनंत उद्गम से निकलल नदी अनेक मार्गों से होते हुए जैसे एक ही सागर में गिरती है, ऐसे ही सब जितना ही पंथ में जब संप्रदाय में सब तोहरे में लीन होता है, सब तोहरे ओर जा रहे हैं। सब कहता कि हमारे सही बा उनकर गलत बा। अब जैसे देखो हमके एगो उपमा सूझेला कि जैसे जौन दूब खा के जिए वाला प्राणी बनो, दूब खा के जी सकेला, एगो बहुत बड़ा मैदान 4 दीवारी बना दो जो उमें दूब छोड़ के दूसर कुछ ना हो, उमें 10 दिन भाई 15 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीना ओके राखो दूध खाए वाला प्राणी के, आ कुल के दूध दूह के
अब विज्ञान के लेबोरेटरी में टेस्ट करो, तो लेबोरेटरी में दूध में कुल में कुछ न कुछ गुणधर्म के फर्क पड़े, जबकि वो खाते 1 महीना से लगातार एक चीज मानव से, तो काहे फर्क पड़ता है? खाली इंस्ट्रूमेंट के अंतर से। कुल्हिन के इंस्ट्रूमेंट भिन्न भिन्न बा। आज यदि लेड़ी तय करब तो बकरी के लेड़ी गोल गोल होई, सुअर खाई तो ओकर लेड़ी तनी चाकर चाकर होई, गधा के भिन्न होई, घोड़ा के भिन्न होई, गाय के भिन्न होई, भैंस के भिन्न होई। कुल्हिन के तो खैलन सब तो कुल ही एक के, तो हई भिन्न भिन्न काहे हो जाता है? ऐसा ही अनुभव तो सत्य एक ही बा। एकम सत्य विप्रा बहुधा बदंती, सत्य तो एक बा, लेकिन बहुत प्रकार के काहे कहा गई। अपन मने व्यक्तित्व बा, परिवार के संस्कार बा, समाज के ओभरी के बनावट बा, वो सारा चीज वो में जुड़ गई। ओ सत्य के जैसे ही अभिव्यक्ति हम देवे ओके तो क्यों कह ही ना सके, वो आज तक कहाइल नहीं थे। ओके, आज तक क्यों कह ही ना पावल। तुलसीदास लिखले बन कि जानत सब प्रभु प्रभुता सोई, तदप कहे बिन रहा न कोई। सब जाने तो जब कह ना पाए तब वो कहता लेकिन तब है क्यों कहे जे समुंदर कितना बड़ बा, तक क्यों कहे जे हम देखनी हो समुंदर भाई गई रहनी जुहू चौपाटी या मने और कहीं वो कहे तो क्यों पूछे जे कितना बड़, तो कहे इतना बड़, तो हेतने बढ़ता हुआ। ऐसा ही जानत सब प्रभु प्रभुता सोई, तदप कहे बिन रहा न कोई। तहाँ वेद अस्कारण रखा, भजन प्रभाव भाग बहु। ये भल हम कितना कहब राम राम कहो, खुदे समझा दी, खुदे समझा केहू न कह पाई न केहू ओके जान पाई। जानल कहल बेवकूफ़ी हो जाए। मैंने जान गई हम, मैंने जान गई तो वह दिन ले ओकर मर्यादा खत्म हो गई। अब फिर वो अनंत है, अनंत भगवान वही कुअरवा में होला अनंत पूजा चतुर्दशी के, वह पूजा कऽ के गया जलन आदमी। अच्छा, जैसे आज पूजा भइल काल गया जाए शुरू हो जाए, माने अनंत चतुर्दशी। तो भगवान कहलन राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तारो। सीमित कथा नहीं है, वो अमित कथा है। सुनिए आचरण मान है जिनके विमल विचार, जिनके विचार साफ सुथरा है, वो आश्चर्य नहीं मानते। तो राम अनंत अनंत गुण, तो अनंत भगवान के पूजा होला, तो वो अनंत है। उसको कोई ये नहीं कह सकता कि हम जान गए यही से किनारा लगा कहूँ जिन जाना तिन जाना नाना, यही कहता हम जाए कुछ नहीं। जिन जाना तिन जाना नहीं, अनजाना तिन जाना नहीं। जिन बूझा तिन बूझा नहीं, अनबूझा तिन बूझा। जो कहता हम बूझ गए नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुलसीदास कहले बन की तुलसीदास कह चित विलास जो बुझत बुझत बुझे बुझात बुझात बड़ा समय लगे। अरे मनुष्य के उहे एक बार दिले बना कि जो अरस्तु रहे, एगो भोर के समय में समुद्र के किनारे टहरे जाए रोज। हालांकि भाई वो अरस्तु कहाँ के रहल हो, सुकरात एथेंस ग्रीस के, तो उजले अरस्तु और प्लेटो कुल भई हुई सब सुकरात के परंपरा में बना सब। तो अरस्तु रजनीश जी कहले वो सुकरात यदि अरस्तु से मिले तो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये मेरी धारा का आदमी है, क्योंकि अरस्तु शुद्ध विचारक है और सुकरात वो तो दार्शनिक है, वो विचारक। वो विचार जिसके पास आँख है वो विचार थोड़ा अब है दुआरे निकल, तो हम विचार थोड़ा करते काना मुँह निकल दुआरी लोग तो निकल गए नहीं। ऐसे दृष्टा है, वो आँख वाला है, उसको बिल्कुल सब साफ है और अरस्तु विचार कर रहा है। इसलिए जब वो मिलेंगे ना तो समझ ही नहीं पाएगा कि ये मेरी श्रृंखला का आदमी है। तो कहले बड़ा अरस्तु एक बार समुद्र के किनारे टहल रहा था और एक पागल एक गड्ढा खोद के समुद्र के किनारे और एक चम्मच लेके और समुद्र के जल में
बुढ़ाता था और ले आके गड्ढे में फेंकता था और बड़बड़ा रहा था कि आज सब उलीच दूंगा, सारे सागर को खाली करके इसमें भर दूंगा। सीपियों से उलझने की बात है, हैं? सीपियों से उलझने की बात है। अरस्तु ने सोचा छोड़ो, मुझे क्या लेना देना, पागल है, दिखाई दे रहा है पागल है, लेकिन जब नहीं रहा गया क्योंकि कौन मारा तो कहा महोदय आप उलीच पाएंगे, बस खूब जोर से हौसल बात। तुम क्या समझते हो, तुम्हारी इतनी सी खोपड़ी स्मार्ट बड़े विचारक, अरस्तु के बड़े विचारक बने हो। पूरा सारा अस्तित्व तेरे इतनी बड़ी खोपड़ी में हमारा समाज है। तो ईत बा आज तक मृत्यु रहस्य बार बाबा बोलल बनल कि धर्म तब तक रहेगा जब तक मौत है। अच्छा, कहले बनल मौत धर्म की जन्मदात्री है। अच्छा, मौत धर्म की गंगोत्री है। धर्म तब तक रहेगा जब तक मौत है। जब तक लोगों को लगता है मैं मर जाऊंगा तब तक धर्म रहेगा, चाहे कोई लाख। धर्म की गंगोत्री है। मौत धर्म की जन्मदात्री है, चाहे कोई लाख कहे पलायनवाद है, लेकिन जब तक लोगों को लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मर सकता हूँ, तब तक अमृत की खोज जारी रहेगी। धर्म क्या है? अमृत की खोज। इसीलिए मैं धर्म को कहता हूँ आर्ट ऑफ डेथ। आउट ऑफ डेथ, आर्ट ऑफ डेथ। हाँ, आर्ट ऑफ डेथ मृत्यु की कला है। मृत्यु की कला है। मैं कहता हूँ आर्ट ऑफ लिविंग, वो जीवन की कला है धर्म। अब ई मने जैसे कुछ पूजा पद्धति कदली उसे नाम मने जो निश्चित रूप से खोज कर रहा है, अन्वेषी है, भले ही हजारों जन्म उसको सफलता न मिले, लेकिन वो है बड़े काम का आदमी है। हऊ बल्ब जलावे में थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब जलावे में 1200 बेर फेल हो गई। ओकर असिस्टेंट घबरा गए, उनसे सर रहने दीजिए नहीं, अब हम करीब इतने रास्ते बंद हो गए, अब हम ज़्यादा करीब पहुंच गए हैं। तो ऐसे जे मान लगे नेत नेत कहे जान गई, कहत ना कुल रास्ता बंद हो गए, छोड़ा ऐसे कुछ नेत नेत वेद कहले बा नेत नेत जय वेद निरूपा। वेद परमात्मा के कहले बा कि नेत नेत न इति, जिसकी कोई इति ही नहीं है। नेत नेत जही वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। निजानंद है वो, निजानंद निरुपाधि, उसकी कोई उपाधि नहीं है। अनूप, जिसकी कोई उपमा भी नहीं है। भाई ये जब नेति नेति वेद कहता आज मने न इति, जिसकी कोई इति नहीं। निजानंद है, निजानंद है, निजानंद निरुपाधि निरुपाधि, उसकी कोई उपाधि नहीं है। बाबा बोलो सारी उपाधियां ब्याह दिए हैं। सारी उपाधियां ब्याह दी हैं। जेके निजानंद मन निज आनंद चाहिए। गीता में ये एक शब्द बहुत बार आएगा। अच्छा, उनके दिन तक 10-15 जगह तो मैंने 16 जगह संग दोष विवर्जित, शंख दोष विवर्जित, शंख दोष, संग दोष विवर्जित, विशेष रूप से वर्जित है। अच्छा, किसी का संग मत करो। सत्संग करना है तो सत्य के लिए ध्यान करो, क्योंकि उसके अलावा और कोई सत्य है नहीं। हाँ, जिससे तुम्हारा कल्याण हो वो समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति के नज़दीक लाने से हमारा कल्याण हो जाएगा, उसका संग करो और किसी का संग मत करो। न तो इतना कूड़ा करकट भर दी हम सब खोपड़ी में। भाई जो है कहीं चाह के दुकान में बस हुले ले ले बतकई होता हो जाके हो जाए, अलग बतकई हो जाए। तो कहले बनना जो मैंने जैसे तुम्हारे घर दरवाजे के सामने यदि रोज कोई अपना मैंने झाड़ू लगा के बाहर ले आके फेंक दे तो उसे बर्दाश्त करोगे? कहोगे हद कर दिए, ये सब कूड़ा करकट ले आके मेरे दरवाजे के सामने क्यों फेंक रहे हो? भाई लट चल जाएगा से
सिर फूट जाता। लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में किन किन भैया लोगों ने कौन कौन सी कूड़ा करकट डाल रहे रोज, और यदि आज नहीं आए तो परेशान हो गए कि काका आज दिखाई नहीं दी। मैंने काका देश भर का कूड़ा करकट ले आके तुम्हारी खोपड़ी में डाल रहे हैं, और ये जुगों जुगों से जन्मों जन्मों से चल रहा है। इतना कचरा भरा हुआ है कि तुम देख ही नहीं पाते। वो सब यदि साफ हो जाए तो परमात्मा तो स्पष्ट है, लेकिन इतना कचरा भरा है कि उसमें वो कहाँ खोपड़ी का कुछ अंश सुनावा। का सुनाइए तो कुल भुला। हाँ बात ठीक है, वो है। विवेकानंद ने कहा, मैंने देखा कि बड़े बेग से एक महाशून्य बहुत तेजी से नाचने लगा, और कमरे की सारी वस्तुएं उसी में तेजी से समा रही हैं, और मैं देखा कि मैं भी उसी में गया। मैंने देखा, अरे तो मृत्यु है। और मृत्यु को इतने करीब देख के मैं भय के मारे चिल्ला उठा, जी आपने मेरा क्या कर दिया। और वह अद्भुत पागल खिलखिला के हंस पड़ा। मेरे रोने पे तू मुस्कुराए, बाल मात बड़ा हो। मेरे रोने पे तू मुस्कुराए। वो रो दिया और हंस दिया। बाद में रामकृष्ण देव कहले, वह माँ है मेरी और पिता है मेरे, सब अज्ञान से आता है। कौन माँ है? एकमात्र सच्चिदानंद ही है, सारा जगत उसी का है। ये मेरी माँ है, ये ज्ञान से आता है, ये मेरे पिता है। लेकिन भाई अब वही इतना समझ पाए तो वही बात कहो। तो मैंने खोपड़ी मैंने उसी महाशून्य में, उसी महाशून्य में खोपड़ी। तेरी जुस्तजू में जो खो गई, मुझे उस नजर की तलाश है। खोपड़ी मैंने जो खो गया, उतना मान लो एगो चीज बने, जैसे कोनो सवाल पूछाए आ उत्तर ओकर भेजल लिख दिया जाए, जे है एकर उत्तर है आवे के चाहे। अब बिना प्रक्रिया से गुजरल सीधा उत्तर लिखो, यद्यपि उत्तर सत्य बा, लेकिन बनाई ना काहे कि प्रक्रिया से गुजर ही के पड़े। आ जब प्रक्रिया से गुजर के इतना उत्तर आ गई, जितना इतना नहीं खे आवत, वही समझो जे सारा प्रक्रिया गलत बा। मैंने तो वह बात बा कि प्रक्रिया से गुजर के, तो पहला सूत्र ये बा संशय। संशय मैंने संदेह सबके बाद, जब वो सामने नहीं है तो हम संदेहग्रस्त हैं। अब श्रद्धा है उसकी प्रक्रिया की, प्रक्रिया से हम आगे बढ़ते जाएंगे, सत्य के करीब पहुँचेंगे। तो ये संशय श्रद्धा से ही। इसीलिए मैंने सती पार्वती और शिव की जो कथा है बहुत बढ़िया लगता है। सती संशय के प्रतीक है, और सती कहते भी नाम था उनका, लेकिन सती का मतलब जब पति की हर आज्ञा को माने, लेकिन सती ने नहीं माना। तो बाबा बोला वन कि संशय परमात्मा का देन है, और ये विश्वास पंडित पुरोहित का बनाया हुआ है। श्रद्धा उमगती है, भीतर से आती है, उसको आरोपित नहीं कर सकते। और श्रद्धा तुम्हें खोज में ले जाएगी, श्रद्धा खोज में ले जाएगी। तो भाई खोज के पीड़ा, प्रसन्नता, आनंद, सुख, दुख, कांटा, कीचड़, अनार, जो कुल गुजरे के पड़ी। मैंने पार्वती जौन कन्याकुमारी बा कितना दिन तप कैली हो, जो शिव विश्वास के प्रतीक है। शिव सती का संवाद। हाँ, शिव विश्वास के प्रतीक है। मानस में आई बा बट विश्वास अचल निज धर्मा, जो न छै बट प्रयाग में बा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। लेकिन कहले बन तब लग बैठ रहूं बट छाई, जब लग तुम मैं हो मोहि पाई। विश्वास के नीचे छाया में बैठे बन, इनके पता बजे राम भगवान हूँ। सती संशय में रही तो गईली। अब मान लो सीता के भेष बना लेली, मैंने जौन जौन उनके श्रद्धा उमड़ल, संशय में रही, वो शरीर में ना भई, वो शरीर में ना भई। तो भाई अब शिव जी जब आईली तो पूछलन जे कैसे परीक्षा ले लो, तो झूठो बोल देली संगे संगे। जब भी गलती करेला आदमी, एक चीज जानो, झूठ के एगो खबर देता झूठ, कि जब गलती करेला आदमी तो झूठ बोले के प्रयास करेला।
असत्य बातों के सीधा साफ कह दे ये बात। आ जब झूठ बोले के हो, जब गड़बड़ कहीं भइल बा तो स्वाभाविक रूप से पहले ओके ढाके चाहिए। हालांकि नहीं लिखले बनन खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मत पाओ रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जाए वो कुछ ऐसा चीज बा थोड़े टाइम ले। तो पूछलन मैंने कौना विधि परीक्षा ले लू तो कहली कि कछ न परीक्षा ली न गोसाई किन प्रणाम तुम्हारी नहीं हमरो तो हम तोरे नियर गोड़ लग लेली। तो शिव जी तब शंकर देखे उधर ध्यान सती जो किन चरित सब जाना वो देख ले बस उनका मन में ये भाव आ गए जे यही तन सती भेंट करना है कहीं भाई सीता हमारे खातिर पूज्य बड़ी आई सीता के भेष बना ले ली तो अब ये शरीर से तो शिव चललन चुप हो गए लगभग बोललन कुछ नहीं। तो आकाशवाणी भइल वही घड़ी कि हे शिव तोहरा नियर राम भक्ति निभाए वाला केहू नहीं के बिनु अगत जी बिना कोनो पाप के भाई सीता के भेषा में बनौली और तो कुछ ना कैली बिनु अगत जी सती नारी सती के छोड़ के हलो अभी पूछे लगली जे का मने का आकाशवाणी बोला और कुछ ना बोलन चल गलन चुपचाप आ जाके वही जगह बस समाधि में बैठ गए कहलन जे मने शिव जी समाधि लगौलन तो लागी समाधि अखंड अपार समाधि लाग गई उस समाधिया लगौलन वियोग में सती के कि विछोह में। अब देखलन जे भाई होश में रहब ठीक ठाक तो मने गड़बड़ बा तो एकदम डूब जा ध्याने में का जरूरत बा ध्यान में डूब सकेला आदमी ध्यान लग जाए बिल्कुल लग चित्त में जब अशांति रहे। देखो कोनो भी शब्द आइल बा कोनो भी शब्द गढ़ाइल बा कोनो कल्पना तबे हो सकेला ना जब ओकर घटना घटल बा तो माना तनी लेकिन दिमाग में कुल है संताप हवे तू है बिना परेशानी प्रपंच बढ़ले न प्रपंच रहे ऐसनो माने जैसे हमरा बहिन ई कुल बा तो हमके समाधि नहीं खेल लागत ना तो उनके कैसे लागे समाधि का तो नींदो नहीं खेल लागत समाधि तो बड़ी नींदे नहीं के लागत समाधि तो दूर बा तो उनके कैसे लागे लाग गई भाई वो माने परम पुरुष रहलन ना। तो जब परम पुरुष रहलन तो बिना समाधियों के हो सकत रहल काम कौन का जो ना चीजिए खातिर समाधिया माने समाज में जैसे मान के थकल खदाई लाई दूर में चलल बा एक आदमी सूत गई हालांकि दोनों में बहर में अनबन तनी हो गई बा हौ चिंतातुर बा तो लिखले मन सती बसाई कैलाश तक अधिक सोच मन मान मरम न कोई जान को छू जुगसम दिवस सिरा एक दिन एक जुग नियर बीते लगे। तब भाई लागी समाधि कैसे 87 तदी समाधि शंभु अविनाशी राम नाम सुमिरन लागे जाने सती जगतपति जागे। अच्छा तो देखो एगो चीज बा जितना दिव्य पवित्र माने कल्याण के चीज बा वे समाज के उपलब्ध ना। हाँ सब समाज के सेवा कर रहल बा कल्याण कर रहल बा लेकिन वोट कुछ नहीं के बाबा बोलल जिसे हम प्रेम कहते हैं जिसे मैत्री कहते हैं जिसे मुदिता कहते हैं ये सब आत्मा का गुण है। और बैर विरोध द्वेष प्रतियोगिता ये सब ईर्ष्या ये सब अहंकार के गुण है। तो जब तक हम समाधि में नहीं पहुंचेंगे ये विकार जाएंगे ही नहीं। तब तो महासमाधि में न जाके पड़े के बेर तबे में विकार जाए। देखो वो चीज वो सब प्रभु के कृपा से सुलभ हो जाला एक क्षण के